जय हिंद दोस्तों। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें स्वर तीन प्रकार के होते हैं: अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र वाला याद कर लो, बीच वाला तो तुम्हें याद रहेगा ही, क्योंकि बीच वाला केवल छोटा आ होता है। और एक अग्रीय ट्रिक याद कर लो, अग्रीय, जिससे आपको अग्र निकाल दो, ई और ए बचता है, तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए दोनों याद कर लो। चार स्वर हो जाते हैं अग्र स्वर में, बीच वाला स्वर में हो जाता है छोटा आ, और पश्च स्वर में जितने भी स्वर बचते हैं वो पश्च में चले जाते हैं। इस तरीके से हमने जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट किया था। अब उसके बाद होठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्लियर करेंगे। जैसे अब होठ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? दो प्रकार के आधार पर, दो प्रकार के होते हैं। एक तो अवृत्ताकार, जिनका मुंह गोला का, जैसे हम ऐसे करके, जैसे आपका मुंह है ऐसे करके, इस तरीके से। और कुछ बोलने पर हम ऐसी आकृति हो जाती है, थोड़ी गोलाकार सी हो जाती है। होठों की आकृति कैसी हो जाती है? इसमें थोड़ी चपटी आकार की हो जाती है। कैसी हो जाती है? चपटी। कहने का मतलब पूर्ण गोलाकार नहीं होती। और इसमें कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है। मुंह आपके होठ कैसे हो जाते हैं? होठ के आधार पर है तो होठ ही तो देखोगे। तो इसमें जो ओठ होते हैं आपके होठ, वो एक तो जैसे हम बोलेंगे ए, आप बोलेंगे ए, तो ए में ये गोल बन रहा है? नहीं बन रहा। अब जैसे बोलेंगे ऊ, तो ऊ में बोलेंगे तो ऊ में ये आपके जो होठ है वो लगभग गोलाकार पूर्ण मालूम पड़ते हैं। तो इसी के आधार पर, होठ के आधार पर स्वर दो प्रकार के बताए गए। ये स्वरों का ही वर्गीकरण, सब ये स्वरों की बात हो रही है, स्वर। अब पहले हम अवृत्ताकार बाद में बात करेंगे, पहले हम व्रतमुखी देख लेते हैं। अब देखो आ नहीं, ऐसा ही हो रहा है। आ नहीं हो रहा, ई नहीं हो रही, ऊ, तो एक तो ऊ हो गया, ऊ। हमारे होठों की तरफ देखो, ऊ, तो ऊ में क्या हो रहा है? गोलाकार बन रही है प्रवृत्ति, ऊ। और ऊ में और ज्यादा गोलाकार हो रहा है, तो बड़ा ऊ। उसके बाद ए, बड़ी ए, छोटा ओ में देखो, ओ छोटा ओ में भी लगभग गोलाकार हो रहा है, ओ। अब आओ, छोटा ओ, बड़ा आओ बोलेंगे, उसमें भी आपका मुंह क्या है? लगभग ओठ आपके कैसे हो जाएंगे? लगभग ओठ आपके गोल हो जाएंगे। तो गोलाकार मुख के आधार पर, या गोल ओठों के आधार पर, या होठ के आधार पर जो गोलाकार प्रवृत्ति होती है ओठों की, या व्रतमुखी चार होते हैं स्वर। कितने होते हैं? चार। अब जो बच गए वो इसमें आ गए वृत्ताकार में। कितने सरल हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए। हो गए ये पूरे। कहने का मतलब ये जो स्वर होते हैं इसमें चार स्वर आते हैं: छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा आओ। तो इन्हीं की जो इनकी आकृति कैसी बनती है? ओठों की आकृति, ओठ एकदम गोल रहते हैं। इसमें ओठ कैसे रहते हैं? चपटे रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि होठ के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक अवृत्ताकार, दूसरे वृत्ताकार। ठीक है, क्लियर? एक बार और देखो, चर्चा कर ले रहे हैं इनकी। आप देख रहे होंगे जो व्रतमुखी स्वर होते हैं और जो अवृत्ताकार मुख होते हैं, जिसमें होठों के गोल के आधार पर या चपटे के आधार पर दो प्रकार के बताए गए। होठ का गोलाकार होना और होठ का चपटा होना, इसके आधार पर आपके स्वर कितने प्रकार के बताए गए हैं? दो प्रकार के बताए गए हैं। एक गोल ना होना और एक गोल होना। एक गोल ना हो, वृत्ताकार माने वृत्ताकार, अमान्य नहीं, वृत्ताकार नहीं होना, और दूसरा वृत्ताकार या गोलाकार होना। समझ में आया होगा? आशा करता हूं समझ में आया होगा। और उसके बाद आपके बच गए मुख के आधार पर। अब इसकी चर्चा करेंगे